सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूं हिरा सजाद। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ती हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा समेत 3 कोहपेमाओं का सुराग नहीं मिल सका। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर 7000 मीटर की बुलंदी तक तलाश कर चुके लेकिन कोहपेमाओं का सुराग नहीं मिला। मोहम्मद अली सतपारा समेत कोहपेमाओं का राब्ता मुनक़ता हुए 24 घंटे हो गए हैं। 7 समिट ट्रैक्स के मैनेजर दावा शर्पा जो K2 बेस कैंप पर मौजूद हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले अपना इंस्टाग्राम पर इत्तला दी कि आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने तकरीबन 7000 मीटर तक परवाज़ की और वापस करदू लौट आए। बदकिस्मती से उन्हें कोई सुराग नहीं मिला और बेस कैंप में भी मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। मजीद पेशरफ्त के मुंतज़िर हैं लेकिन मौसम और हवा चलने की इजाजत नहीं दे रहे। अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा बाहिफाजत कैंप 1 में पहुंच गए हैं और वो बहुत जल्द ही बेस कैंप की जानिब बढ़ेंगे। मोहम्मद अली सतपारा समेत तीनों कोहपेमाओं ने जुम्मे की शाम तक 8000 मीटर का संगीमीन अबूर कर लिया था, जिसके बाद तवक्को की जा रही थी कि वो जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा समेत 3 कोहपेमाओं का सुराग न मिल सका। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर 7000 मीटर की बुलंदी तक तलाश कर चुके लेकिन कोहपेमाओं का सुराग ताहाल न मिल सका। मोहम्मद अली सतपारा समेत कोहपेमाओं का राबता मुनक़ता हुए 24 घंटे गुजर गए हैं। 7 समिट ट्रैक्स के मैनेजर दावा शराबा जो के K2 बेस कैंप पर मौजूद हैं, उन्होंने बताया अब से कुछ देर कबल अपने इंस्टाग्राम पर इस हवाले से उनकी जानिब से इत्तला दी गई कि आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने तकरीबन 7000 मीटर तक परवाज की। कराची के इलाके गडाप में हलीम आदिल शेख का फार्म हाउस क्यों गिराया गया, 24 न्यूज हकाइक सामने ले आया। हलीम आदिल शेख के फार्म हाउस का रकबा 50 एकड़ था, जिसमें एक एकड़ पर 9 यूनिट्स कायम करके उन्हें आगे बेच दिया गया। लीज पर मौजूद जमीन आगे मलकियती हकूक पर बेची गई। ऑपरेशन के दौरान मरकजी इमारत का कुछ हिस्सा गिराया गया। फार्म के 99% हिस्से को कुछ नहीं कहा गया, ना ही नुकसान पहुंचाया गया, बस मामूली कार्रवाई की गई है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदे 24 न्यूज हसन अब्बास जो कि कुछ देर पहले वहां पर मौजूद थे। जी हसन, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। इलाके से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पे फार्म हाउसेस के खिलाफ आज एक्शन किया गया है। इस टाइम हम खड़े हुए हैं उस जगह पर जिसको हलीम आदिल शेख के दोस्त का फार्म हाउस कहा जाता है। पाम विलेज के नाम से ये फार्म हाउस है और आप मेरे अकब में जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट टीम की जानिब से एक्शन किया गया है और जो यहाँ पे कमरे बने हुए थे, स्ट्रक्चर था, उसको मिसमार करने की कोशिश की गई है। बाज़ाहिर तो ये कॉस्मेटिक डिमोलिशन हमें दिखाई देती है। उसके अलावा मेरे कैमरामैन अगर आपको कैमरा पैन करके दिखाएं तो ये गेट है मेन एंट्रेंस, जिसको एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से जो है वो तोड़ा गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला भी मौजूद था यहाँ पर और एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस जो थी वो बाकायदा तौर पे मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर मलीर की सरबराही में जो है वो इस ऑपरेशन का आगाज किया गया था और हम थोड़ा सा और आपको आगे लेके चलें तो यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये कमरे बने हुए हैं जिनको डिमोलिश किया गया है और उसके अलावा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो बेंचेस थी, जो गार्डन है यहाँ पर, उसकी भी जो है वो दीवारें तोड़ दी हैं। तकरीबन ये 50 एकड़ से जायद रकबा बताया जा रहा है जिस पर ये फार्म हाउस मुश्तमिल है। इसके अंदर यूनिट्स बने हुए हैं, तकरीबन 50 से जायद यूनिट्स हैं इसके अंदर। एक यूनिट के अंदर जो है वो हम अगर बात करें तो उसमें एक स्विमिंग पूल मौजूद है, 2 कमरे मौजूद हैं, लॉन मौजूद है और इस तरीके से ये यूनिट जो है वो मुख्तलिफ लोगों की मलकियत है। और ये यूनिट जो है आज से चंद साल कबल जब इस बाकायदा तौर पे प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था तो इसमें जो यूनिट्स कायम है तकरीबन 1 एकड़ के ऊपर उनको बेचा गया था जो कि दीगर लोगों की मलकियत है। अब हमने देखा यहाँ से जैसे ही यहाँ पे ऑपरेशन ख़त्म हुआ है तो अब लोगों की भी जो इनके यूनिट्स यहाँ पर हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और देख रहे हैं, परेशान हैं कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप ये मेरे अकब में देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ था लॉन के अंदर, जो बेंचेस बनी हुई थी, जो टेबल्स बनी हुई थी कंक्रीट की, उनको तोड़ा गया है। साथ ही साथ मेरे कैमरामैन साजिद आपको अगर थोड़ा सा और कैमरा जूम करके दिखाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश किया गया है यहाँ पर। लेकिन
जितनी बड़ी ये जगह है और जितना बड़ा इसका रकबा है, उस हिसाब से अगर हम डिमोलिशन की बात करें तो उस हिसाब से जो है वो स्ट्रक्चर को मिसमार नहीं किया गया है। अब भी काफ़ी जगह यहाँ पर बाकी है जिसको मिसमार नहीं किया गया। हाँ, लेकिन जो इनके मेन गेट्स थे, जो इनकी बाउंड्री वॉल्स थी, उनको जो है वो कोशिश की गई है ज़्यादा से ज़्यादा कि उसको डिमोलिश किया जा सके, ताकि उस जगह को जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सके। उसके अलावा यहाँ पे जो दीगर फार्म हाउस थे इतराफ़ के, उनकी भी जो है वो दीवारें तोड़ी गई हैं, उनके गेट्स तोड़े गए हैं। अब से कुछ देर कबल जो है वो हलीम आदिल शेख साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो फार्म हाउस है पाम विलेज, ये मेरे रिश्तेदारों की मलकियत है और इसके अंदर दीगर पार्टनर हैं। और एक और फार्म हाउस जो इनके भाई का है मेमन गोट के अंदर, उधर भी डिमोलिशन जो है वो की गई है। वो बताया जा रहा है कि हलीम आदिल शेख के जो बड़े भाई हैं वो उसको ओन करते हैं। अब साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा रकबा है जिस पर ये फार्म हाउस फैला हुआ है। मुख्तलिफ जगहों पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं और यूनिट्स बने हुए हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो मेन स्ट्रक्चर्स थे शुरू के अंदर ही फार्म हाउस के, उन पे ज़्यादा तवज्जो दी गई उनकी डिमोलिशन के ऊपर। अब जो है वो डिमोलिशन की जो टीम्स थी वो यहाँ से रवाना हो गई हैं। पुलिस की भारी नफरी आज हमने देखी जो यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए आई थी। उसके बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला था, मुताल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन चंद घंटों की कार्रवाई के बाद कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर टीमें जो हैं वो यहाँ से अब रवाना हो चुकी हैं। और कराची में मलीर ऑपरेशन के खिलाफ गडाब थाने के सामने पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया गया। गडाब थाने के सामने सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक्स बंद कर दिए गए। सुपर हाईवे पर ट्रैफिक जैम हो गई, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पीटीआई का झंडा लगी गाड़ी ने सुपर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल देखी गई यहाँ पर? देखिए, गडाब थाने के सामने जो है वो एहतजाज किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से। पीटीआई के कारकुनान और अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख इस टाइम गडाब थाने के बाहर मौजूद है। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। पीटीआई की जानिब से जो है वो दोनों ट्रैक के ऊपर जो है वो गाड़ियां लगाई गई हैं, जिसमें बड़ी बड़ी जो है वो जीपें शामिल हैं, जिसमें पीटीआई के परचम जो है वो आवेजा है। उसके अलावा PS88 के जो उम्मीदवार है पीटीआई के, उनके पोस्टर्स भी जो है वो गाड़ियों पे चिपका हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आवाम को सभी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक जानिब पीटीआई जो है वो एहतजाज तो कर रही है मलीर के अंदर फार्म हाउसेस के खिलाफ ऑपरेशन होने पर। ठीक है, एहतजाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हसन अब्बास अपडेट करने के लिए। कराची में गैर कानूनी फार्म हाउसेस के खिलाफ इंतजामिया ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। हलीम आदिल शेख का फार्म हाउस कानून की गिरफ्त में आया तो पीटीआई सूबाई हुकूमत को धमकियां देने लगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने पीटीआई को दोहरे मयार पर तनकीद का निशाना बनाया है। मामला क्या है ये जान लेते हैं। एडिटर सिंध रफीक भुट्टो हमारे साथ मौजूद हैं। रफीक भुट्टो, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का क्रेडिट लेती है और ये कहती है कि उन्हें मिसमार किया जाएगा। अब ये फार्म हाउसेज मिसमार किए जा रहे हैं, गिराया जा रहा है, तो यहाँ पर पीटीआई की जानिब से एहतजाज शुरू हो गया। मजमूई सूरत हाल क्या है यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि यहाँ पीटीआई ने बिल्कुल दुगना मयार अपनाया है। पंजाब में अगर गैर कानूनी तजावुजात गिराए जाते हैं तो वहाँ वाह होती है और हुकूमत की तारीफ होती है। अगर सिंध में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ये काम किया गया है तो उस पर पीटीआई सरापा एहतजाज आ गई है और उन्होंने सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक बिल्कुल बंद कर दिए हैं और एहतजाज और वो गडाब थाने पे पहुंच गए हैं और वज़ीर आला सिंध के खिलाफ FIR काटने की भी बात हो रही है। मैं ये बताता चलूं कि कराची के ईस्ट, मलीर और वेस्ट इजला जो हैं वहाँ की जमीन सोना समझी जाती है और इसका आगाज जनरल जिया के दौर में हुआ था, जब 1978 के बाद जनरल जिया ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने लोगों को नवाजना शुरू कर दिया। ठीक है रफीक भुट्टो, बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गाड़ी में असलहा है, तलाशी दो। पुलिस की भारी नफरी ने NA-75 डस्का से ज़िमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार सैयदा नौशीन ज़हरा की गाड़ी को रोक लिया। सैयदा नौशीन ज़हरा ने कहा कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है, पुलिस ने तलाशी लेनी है तो मीडिया के सामने ले। पुलिस की भारी नफरी ने NA-75 डस्का से नून लीगी उम्मीदवार सैयदा नौशीन की गाड़ी का घेराव कर लिया। नून लीगी उम्मीदवार के मुताबिक पुलिस ने गाड़ी में असलहे की मौजूदगी का इल्जाम लगाकर जबरदस्ती तलाशी की कोशिश की।
चेकिंग नहीं होनी, कोई चेकिंग नहीं होनी। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਕ मतलब ਐਵੇਂ पे करो तो फिर कर। सैयदा नौशीन का कहना है कि उन्हें मियां जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हुए रोका गया। पुलिस ने मोबाइल फोन खींचने की भी कोशिश की। हमें 10 गाड़ियों के साथ रोका गया है, दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, शीशे तोड़ने की कोशिश की और बहुत ज्यादा उन्होंने बदज़बानी आज की। नून लीगी उम्मीदवार ने कहा कि पुलिस गर्दी पर उनके बच्चे चीखों पुकार करते रहे। मेरे पास असलहा नहीं था, मेरे बच्चे ही मेरा असलहा है। मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप लोग चले जाए। इसको पहले मैं बाहर आ जाऊंगा, गड्डी वापस चली जाए, बहुत ठंडा मसला लगे तो चले जाओ। मेरे बच्चे यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेरे बच्चे। आज मेरे बच्चे भी मेरी कैंपेन का हिस्सा थे। इन्होंने आज बहुत ज्यादती की है, गाड़ियों के शीशे तोड़ने की कोशिश की है, दरवाजे तोड़ने की कोशिश की है और ये कहते रहे कि आपकी गाड़ी में असला है। आप सब मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि ये नहीं, आप लोग अगर तलाशी लेंगे, हमारे पास एक भी गन मौजूद नहीं, एक भी असला पूरी कैंपेन की किसी गाड़ी में मौजूद नहीं। आज मेरा असला ताकत, मेरे बच्चे मेरे साथ। इसी दौरान नून लीगी कारकुनान ने पहुंचकर शदीद नारेबाजी शुरू कर दी। सैयदा नौशीन ने कहा कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है, पुलिस ने तलाशी लेनी है तो मीडिया के सामने ले। चंद रोज कबल पुलिस रहनुमा नून लीग के भाई की गाड़ी से भी मुबैना तौर पर मनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर चुकी है। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर को खसारे का सामना है। अस्पताल इंतजामिया ने बिजली के बिल डॉक्टर से लेने का फैसला कर लिया। एलामी के मुताबिक हॉस्टल में रिहाइश पजीर डॉक्टर्स बिजली का बिल खुद अदा करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं। अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा ये क्या मामला है और इस पर डॉक्टर्स की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी बिल्कुल, लेडी रीडिंग अस्पताल को खसारे का सामना है और बिजली के बिल जो है वो डॉक्टरों से लेने का फैसला किया गया है। हॉस्टल में रिहाइश पजीर डॉक्टर जो है वो बिजली के बिल खुद अदा करेंगे और हाउस ऑफिसर हॉस्टल में रिहाइश पजीर डॉक्टर बिजली की मद में 4,691 काटे जाएंगे, जबकि ओल्ड TMO हॉस्टल में रिहाइश पजीर डॉक्टर बिजली के मद में 5,203 रुपए अदा करेंगे, जबकि न्यू TM और हॉस्टल और नर्सिंग हॉस्टल में रिहाइश पजीर डॉक्टर 4,202 रुपए देंगे। आलमिया जो है वो जारी कर दिया गया है। नर्सिंग हॉस्टल ब्लॉक 3 में रिहाइश पजीर डॉक्टरों से बिजली के मद में माहाना 3,108 रुपए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर में गंदम के शॉर्टफॉल से आटा बहरान का खदशा पैदा हो गया। फ्लोर मिल्स को 931 टन गंदम की किल्लत का सामना है, जबकि 2,15,000 की डिमांड के मुकाबले में शहर को 1,92,000 आटे के थैले सप्लाई किए जा रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, एक बार फिर से आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया शहर में। शहर लाहौर में आटे की तलब के मुताबिक रसद को ताहाल यकीनी नहीं बनाया जा सका। लाहौर की रोजाना की बुनियाद पर आटे की तलब 2,15,000 थैले हैं, जबकि लाहौरियों को 20 किलो के 1,92,465 थैले दिए जा रहे हैं। इस तरह शहर लाहौर में 20 किलो आटे के 22,535 थैलों की किल्लत देखी जा रही है। लाहौर की फ्लोर मिल्स को 5,499 मैट्रिक टन रोजाना की बुनियाद पर गंदम दी जा रही है, जबकि लाहौर की फ्लोर मिल्स की गंदम की तलब 6,430 मैट्रिक टन सालाना है। लाहौर की फ्लोर मिल्स को 931 मैट्रिक टन गंदम के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो सूबा भर में जो फ्लोर मिल्स हैं उनकी रोजाना की डिमांड 26 से 27,000 मैट्रिक टन गंदम रोजाना है। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची के इलाके सजानी सेक्टर 7A में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त फारूक रफीक के नाम से हुई है। इस हवाले से मजीद बता रही हैं समर अब्बास, आगाह कीजिए इस मामले से। बिल्कुल, देखें, ये सजानी सेक्टर 7A में स्टेट एजेंसी पर मुसल्लह मुल्ज़मान ने फायरिंग की है, जिससे फारूक नामी शहरी जख्मी हो गया। हमारी बात हुई है SSP वेस्ट सोहेल अजीज से। उनका कहना है कि डकैती की वारदात के लिए 5 मुसल्लह मुल्ज़मान आए थे। 4 जो है स्टेट एजेंसी के अंदर दाखिल हुए हैं और जब वो डकैती के बाद फरार हो रहे थे तो शहरी फारूक ने मुज़ाहिमत की और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, जिस पर मुल्ज़मान ने उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। जाए वक़्वा से शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं, फराजिक टीमें पहुंच चुकी हैं और एतराफ़ की CCTV कैमरा से मदद भी ली जा रही है।
पुलिस ने दावा किया है कि मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी पुलिस की जानिब से बाकायदा कार्रवाई का आगाज हो चुका है। बहुत शुक्रिया समर अब्बास, तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। की तहसील मामूद में मकामी जरगे ने खवातीन पर रेडियो स्टेशन कॉल करने पर पाबंदी लगा दी। बच्चों को वजीफा देने वाले मराकज़ जाने पर भी पाबंदी आयद की गई है। खिलाफवर्जी पर खानदान को 10,000 रुपए जुर्माना होगा। जरगे ने यह भी फैसला दिया है कि इलाके में कोई सामान फरोख्त करने वाला आया तो सामान जब्त करके उसे इलाका बदल कर दिया जाएगा। पीटीआई के अपने इत्तेहादी ही उसके खिलाफ बोलने लगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर खान के बाद एमकेएम के अमीनुल हक भी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। अमीनुल हक कहते हैं कि 2016 और 2017 का दौर भी देखा, फिर एक ऐसी जमात बनाई गई जिसने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। इस जमात के अरकान को कराची से जितवाया गया। अमीनुल हक ने कहा कि दिल तो बहुत बोलने को करता है लेकिन मजबूरी है। हमने तो 2016 और 17 में पाकिस्तान में एक अजीब माहौल देखा कि एक ऐसी पार्टी तश्कील दे दी गई जिसने किसी भी कौमी सभा असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन उसके 15 सभा असेंबली के मेंबर भी बन गए और 7 कौमी असेंबली के मेंबर भी बन गए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि मौलाना आए और इलेक्शंस में हिस्सा लें, धरने के लिए छोटा सा टेंट तो हम ही लगवा देंगे। PMLN भी खत्म हो गई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में ऑपोजिशन को मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में एक पार्टी बनाने का मशवरा भी दे डाला। जो धरना है इस्लामाबाद के अंदर, उसके लिए तो छोटा सा टेंट चाहिए, वो हम लगवा देंगे। हकीकत ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अंदरूने सिंध की पार्टी बन गई है। PMLN है, ये सेंट्रल पंजाब की पार्टी है। JUI फजलुर रहमान जो है वो KP के 4 जो ज़िले हैं उनकी पार्टी है। सो मैं समझता हूँ सबसे बेहतर ये होगा कि फजलुर रहमान साहब को अपना पार्टी लीडर चुन लें और बिलावल भुट्टो और मरियम जो हैं वो उस पार्टी में शामिल हो जाए, नई पार्टी बना लें। पहले इलेक्शन में रिगिंग का कह रहे थे, अब उसी पार्लियामेंट से सेनेट की वोटों की भीख मांग रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन को दीवार से नहीं लगाना चाहती, अपोजिशन हुकूमत को दीवार से ना लगा। PDM का मुस्तकबिल जो है वो मायूसी है और क्या, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उसके ऊपर तो वफाकी काबीना ने नोटिस लिया है और उसके ऊपर जो कार्रवाई है हो रही है और इंशाल्लाह जो इंसाफ है वो उसको होगा। पुरानी लड़ाई का गुस्सा अब भी ना उतरा। माजी के इल्जामात की धूल बैठी ही थी कि फिरदौस आशिक अवान ने एक बार फिर कशमाला तारिक पर जाती हमला कर दिया। कहती हैं इस्लामाबाद कार हादसे के बाद कशमाला तारिक को ओहदे पर रहने का हक नहीं। ये अलग बहस है, गाड़ी छोटा खामन चला रहा था या बेटा। ऐसी खातून जिसके अकाउंट से सरेआम वो मनी ट्रेल नैब जो है अदालत के अंदर एक्सपोज कर दे, उस गठजोड़ को बेनकाब कर दे, तो वो शर्मिंदा होने की बजाय, अखलाकी तकाजे पूरे करने की बजाय वो खुद इस ओहदे से मुस्तफ़ी होती। वो डटाई और बेशर्मी में PhD करते हुए उसने वो ना सिर्फ उस ओहदे को जोंक की तरह चिमट के खुद मजे लूटे, प्रोटोकॉल की जद में 4 कीमती जाने आई। वो 4 कीमती इंसान जो है वो मौत के मुंह में चले गए। और ये बहस के उसका बेटा चला रहा था, ड्राइवर चला रहा था या छठा शोहर चला रहा था, इससे किसी को दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी ये है कि कानून की पासदारी हो। वज़ीर आज़म किसी की ज़ात को टारगेट नहीं करता, वो कानून की बालादस्ती के लिए हदायत देते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है मुल्की मामलात में बेहतरी के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सरगर्म हैं। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाती नजर आ रही हैं। ये तो नहीं कहता घबराना नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात बहुत अच्छी रही, वो घर भी आए, अच्छे माहौल में बातें हुई। वो ज़िला गुजरात के मुस्लिम लीग काफ के इजलास से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने ओपन बैलेट सेनेट पर ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस हतमी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात कराने का ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने ओपन बैलेट सेनेट पर ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी और वज़ीर आज़म ने मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस हतमी मंजूरी के हवाले से सदर मुमलिकत को भिजवा दिया।
सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात कराने का ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल हो जाएगा। बोसीदा इमारत पर नई तामीर ने जिंदगी के 4 चिराग गुल कर दिए। कोट लखपत लाहौर में घर की छत गिरने से मां 3 बच्चों समेत जान बहक हो गई। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बोसीदा इमारत पर नई तामीर ने जिंदगी के 4 चिराग गुल कर दिए। कोट लखपत लाहौर में घर की छत गिरने से मां 3 बच्चों समेत जान बहक हो गई है। और इस वाक़े के हवाले से आपको अपडेट कर रही हैं जो कि लाहौर के इलाके कोट लखपत में पेश आया है। बोसीदा इमारत पर नई तामीर ने जिंदगी के 4 चिराग हैं जो कि गुल कर दिए। कोट लखपत लाहौर में घर की छत गिरने से ये हादसा पेश आया है। मां 3 बच्चों समेत मौका पर ही जान बहक हो गई। में तैनात कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी ग्लैमोर ने हुंजा का दौरा किया। हुंजा में बच्चों को आइस हॉकी के गुर सिखाए और रिवायती धुनों पर रक्स का भी मुजाहरा किया। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने गिलगित बल्तिस्तान में सरमाई खेलों के फरोग में अपने मुल्क की जानिब से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। ज़िशान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। हुंसा में सुरमाई खेलों ने न सिर्फ सियाहों को मुतवज्जे किया बल्कि पाकिस्तान में कैनेडियन हाई कमिश्नर भी न रह पाईं। कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर ने गिलगित बल्तिस्तान के सियाहती मकाम हुंसा का दौरा किया और रवायती मौसीकी पर रक्स भी किया। कदीम तारीखी बल्तित फोर्ड के ग्राउंड में हुंसा के अमायदीन से खिताब में दुनिया को दरपेश मौसमियाती तब्दीली और उसके असरात को कम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर काम करने और गिलगित बल्तिस्तान में सुरमाई खेलों के फरोग में अपने मुल्क की जानिब से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। on communities in Canada and here in Gilgit-Baltistan and in Pakistan. बादशाह कैनेडियन हाई कमिश्नर अल्तिद के कदीम तालाब में मकामी बच्चों में गुल मिल गईं और बच्चों को आइस हॉकी और आइस स्केटिंग के गुर भी सिखाए। I'm here at the Altit rink with a whole bunch of kids playing ice hockey and it is so exciting to see. Last year when we were here it was only very basic. This year these kids are out and they are becoming real hockey players. कैनेडियन हाई कमिश्नर ने नलतर आइस हॉकी मुकाबले के फातेह टीम को आइस हॉकी किट का तोहफा भी पेश किया। टाउन मैनेजमेंट सोसाइटी करीमाबाद की मेजबानी में मुनक्किद कल्चरल शो में रवायती रक्स, तलवार डांस और मकामी मौसीकी का भी मुजाहरा किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा निजी दौरे पर जेहलम के इलाके डोमेली में सरकारी गाड़ियों के हसार में पहुंचे। गवर्नर के काफिले में 15 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद थीं। तफसीलात जान लेते हैं। राजा वकार हमारे साथ मौजूद हैं। राजा वकार, ये निजी दौरा था, इसके बावजूद प्रोटोकॉल साथ था? जेहलम का ये नवाही इलाका है, जैसे आप फुटेज में देख सकते हैं कि ये पहाड़ी सिलसिला है, डोमेली वैली का इलाका है। गवर्नर शाह फरमान इस वक्त जेहलम के इलाका डोमेली में पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं फुटेज में। ठीक है राजा वकार, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।